कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चेंज आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर जब हम अपना प्लेस चेंज करते हैं। यानी कि पृथ्वी के सरफेस से अगर हम किसी एक एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं या फिर लैटिट्यूड में आ जाते हैं यानी कि डेप्थ में चले जाते हैं, या फिर अर्थ जब ड्यूरेशन करने लगती है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर लेती है। जैसे कि हमको पता होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है ना, वो अर्थ के सरफेस पे क्या होती है 9.8 होती है, लेकिन ये वैल्यू अर्थ के सरफेस पे है। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती रहती है, यानी कि डिक्रीज करती रहती है। और जैसे जैसे अगर आप पृथ्वी के डेप्थ में जाते हैं तो भी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज करती है और वो डिक्रीज करती रहती है और एकदम सेंटर पे जाके जीरो हो जाती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो एक जगह पे एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, लेकिन वो जगह चेंज करने से ये वैल्यू भी क्या होती है, चेंज कर लेती है। तो किसी एक लैटिट्यूड बोलिए या फिर एल्टीट्यूड बोलिए, वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जी हाँ, आज हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहले हम बात करते हैं एल्टीट्यूड पे, यानी कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर कैसा चेंज आता है, इस चीज को हम अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए कि हमने एक अर्थ को लिया है, ये आपका कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एक अर्थ को हमने इमेजिन किया है और ये उसका क्या है, सेंटर है। तो सेंटर से हमने सरफेस तक को रेडियस पकड़ लिया r, यानी कि हम कह सकते हैं कि r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब इसका अर्थ का जो मास है वो हमने कैपिटल M एज्यूम किया हुआ है कि अर्थ का जो मास है वो क्या है, कैपिटल M है। वहीं हमने क्या एज्यूम किया कि एक छोटी सी बॉडी है और वो बॉडी क्या है, एक सर्टेन हाइट पे है। अब वो हाइट क्या है, पृथ्वी। अब कोई भी हाइट आप एज्यूम कीजिएगा तो कहां से कीजिएगा, पृथ्वी के सरफेस से। अब तो अंदर जाके आप डेप्थ में जाके तो पता नहीं कीजिएगा कि कितनी हाइट पे है। तो मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो स्मॉल m है और वो एक पॉइंट P पर लाइज है, यानी कि एक पॉइंट है P जहां पे हमने एक मास लिया हुआ है और ये पॉइंट कितनी ऊंचाई पे है, पृथ्वी के सरफेस से h हाइट पर है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के सरफेस से h हाइट पर है, राइट। तो अब इस h हाइट पर इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से जो है एक h ऊंचाई पे, अब ये h ऊंचाई जो है कुछ भी हो सकती है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, हम इस इक्वेशन में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले इमेजिन कर लो, लेट g be the acceleration due to gravity on the surface of the earth। यानी कि आपने g को क्या एज्यूम कर लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। And GH is the acceleration due to gravity at a certain height h is GH। तो आप समझ सकते हैं कि हमने G को क्या मान लिया कि लेट G बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वहीं पे GH को क्या एज्यूम किया कि GH इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट h। तो h हाइट पे उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर लिया है, GH। अब हमें इस GH की वैल्यू को ही फाइंड करना है कि वो वैल्यू कितना होगा न्यूमेरिकली, राइट।
तो इमेजिन कर लीजिए, सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझना होगा। देखिए, अगर आपने ग्रेविटेशन के ऊपर अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, हमने अभी तक 7 से 8 जो है वीडियो जो है इसके ऊपर अपलोड कर चुके हैं, तो आप पीछे भी जाकर इन वीडियो को आप देखिएगा और देखकर पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखिए, मान लीजिए कि कोई एक दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है वो आपको अच्छे से पता है, आपने पहले ही पता कर चुके हैं कि F इजिकल टू जो होता है वो G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे R क्या है, उनके बीच का जो है डिस्टेंस है। ठीक है ना, कहां से कहां, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जैसे कि यहां पर अगर मैं इस डिस्टेंस को पकड़ूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, दिस इज R प्लस H, राइट। ठीक है ना, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये अगर आप मास पकड़ लीजिए अर्थ का बिग M, और वहीं पे छोटा मास जो है ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मान होगा वो कितना होगा, दैट इज F इजिकल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R प्लस H स्क्वायर, दैट मीन्स डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये फोर्स होगा। लेकिन ऐसे आपको पता होगा कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है वो F की वैल्यू कितनी होती है, F इजिकल टू होता है mg, यानी कि मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। इन दोनों का प्रोडक्ट ही जो क्या होता है वो फोर्स होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने दो तरीके से फोर्स का एक्सप्रेशन किया और दोनों क्या करें, एक दूसरे को तो बैलेंस कर रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R प्लस H स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर देखिए, अगर आप m को कैंसिल कर दे रहे हैं तो आपका क्या बच रहा है, दैट इज g इज इक्वल टू g m डिवाइडेड बाई R प्लस H स्क्वायर, राइट। तो आप g की वैल्यू क्या पा जा रहे हैं, एक सर्टेन हाइट पर जाकर, दैट इज R प्लस H। अगर वही आप अर्थ के सरफेस पे करते हैं तो दैट g इज इक्वल टू gm बाई R स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पे h तब नहीं रहेगा, क्योंकि h क्या था, हमने पकड़ा था एक सर्टेन हाइट के लिए डिस्टेंस पकड़ा था। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे ही आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज ओनली R। तो उसलिए g की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, gm बाई R स्क्वायर, राइट। तो यहां से आपने देखा कि ये g क्या है, एक सर्टेन हाइट पर है, और ये g कहाँ है, पृथ्वी के सरफेस पे है, राइट। अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू gm बाई R स्क्वायर और एक सर्टेन हाइट पर gm बाई R प्लस H स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को रेशियो करते हैं, दैट इज gh बाई g। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू, अगर इक्वेशन को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस के बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहां से अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, दैट मीन्स gh बाई g निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज gs की वैल्यू gm डिवाइडेड बाई R प्लस H स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई g की वैल्यू हो गई gm बाई R स्क्वायर। तो इस तरीका से इन दोनों का रेशियो आपको मिल गया। अगर यहां से हम gm को कैंसिल कर दें तो ये अब ऊपर में चला जाएगा, दैट मीन्स R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस H स्क्वायर, राइट। तो आपको कैसा एक इक्वेशन मिला, दैट इज R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस H स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहां से हम R स्क्वायर को नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो ये इक्वेशन बच जाएगा, दैट इज 1 प्लस H बाई R होल स्क्वायर, राइट। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया R स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। और यही चीज को आप देखिए, यहां से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन क्या बच जाता है आपका, दैट मीन्स यही चीज आप ऊपर की तरफ लेके चले जाओगे, दैट मीन्स 1 प्लस H बाई R टू द पावर -2, क्योंकि ये नीचे का सेक्शन था, जब ऊपर चला गया तो इनवर्स हो जाएगा, तो दैट इज पावर -2। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बायनोमिकली, ठीक है ना। इस टर्म को हम कैसे तोड़ेंगे, एक्सपेंडिंग बायनोमिकली एंड नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे,
एक्सपेंड करेंगे यानी कि तोड़ेंगे किसे, बायनोमिकली, ठीक है ना। लेकिन हायर ऑर्डर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। एच का जो हायर, क्योंकि देखिए एच क्या है, हाइट है, कहां से, पृथ्वी के सरफेस से, राइट। और आर क्या है आपका, अर्थ का रेडियस है। तो अर्थ का रेडियस तो आपको जैसे कि पता होगा कि अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर है। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा रेडियस है। अब इसके सामने जब हम हाइट को कंपेयर करते हैं तो वो एक बहुत छोटा वैल्यू हो जाता है। अगर ऐसे ही हाइट के छोटे एक वैल्यू को अगर आप स्क्वायर करते हो तो और छोटा मिलेगा, उसको और स्क्वायर करते हो और छोटा मिलेगा। इस तरीके से अगर इस छोटे टर्म को स्क्वायर करते हो तो आपको और छोटा वैल्यू मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप 0.5 को स्क्वायर करते हो तो कितना मिलता है, 0.25 मिलता है, उससे भी कम, छोटे में और कम। तो ये मत सोचो कि स्क्वायर करने से क्या होता है, सिर्फ बड़ा हो जाता है। अगर नेगेटिव में वैल्यू को स्क्वायर कर रहे हो तो वो छोटा और होते जाएगा। तो इस रीजन से अगर मैं एच का स्क्वायर करूं, क्योंकि बायनोमियली अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो आगे आने वाला टर्म क्या होगा, एच स्क्वायर, उसके बाद एच क्यू, एच 4, ऐसे पावर बढ़ते जाएगा। तो इस पावर के बढ़ने का मतलब है कि एच का वैल्यू और डिक्रीज करते जाएगा कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उन सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगा बायनोमियली एक्सपेंड करने के बाद, दैट इज 1 प्लस, अब ये जो है ना ये हो जाएगा, दैट इज -2h/r, राइट। 1 - 2h/r। तो यहां से आपने जो रेशियो निकाला वो किसका था, GH/G का, GH/G, यानी कि G एट एक सर्टेन हाइट पर और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ है। तो G की जो वैल्यू है एक सर्टेन हाइट पे क्या मिली, G 1 - दिस इज 2h/r, राइट। दिस इज 1 - 2h/r। दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और डिजायर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड। तो यानी कि एल्टीट्यूड पे जाने पे, एक सर्टेन हाइट पे जाने पे किसी बॉडी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर कितना चेंज आता है, उसे हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पे GH जो है हाइट है किसका, एक सर्टेन हाइट है जहां पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करना चाहते हैं। और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द अर्थ सरफेस। हाइट यहाँ पे h, स्मॉल h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और r रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन में अगर वैल्यूज को पुट कर देते हो तो आपको आसानी से जो है GH यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक सर्टेन हाइट पर मिल जाएगी, फाइंड कर सकते हो। ओके, इस इक्वेशन के बाद अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, GH, ठीक है ना। और G को अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो G - 2GH/r, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं G की वैल्यू को, ठीक है ना, GH की वैल्यू को राइट साइड लेके चला जाऊं और 2GH/r को लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज G - GH इज इक्वल टू 2GH/r, राइट। ये आपको एक नया इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको जैसे पता है कि 9.8 है और एक सर्टेन हाइट पर आप चले गए तो वहां पे डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अलग ही वैल्यू होगी। तो पृथ्वी के कंपेयर में वो ग्रेविटी के वैल्यू में कितना चेंज आया, इस चेंज को आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं इजीली, राइट। तो यहां पे आपने दो इक्वेशन, पहले वाले इक्वेशन से आप इजीली किसी भी हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन से, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन के माध्यम से आप इजीली उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर कितना चेंज हुआ, इस चेंज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकली वैल्यू हो गया वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एट ए सर्टेन हाइट h, राइट।